कर्मचारी की मौत पर शादीशुदा बेटी भी नौकरी की हकदार। धारीवाल से साथी मंत्री नाराज, कैबिनेट में हुआ था विवाद। राजस्थान में टीचर बनना डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज्यादा मुश्किल। टीएमसी के पवन वर्मा बोले, विपक्ष गिरेबान में झांके। और फिर चर्चा में लेखिका शोभा डे। राजस्थान में अब पिता की मौत पर विवाहिता बेटी को भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। राजस्थान रोडवेज के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है। इस अहम निर्णय से बोर्ड या निगम में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की मौत पर उसकी शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नौकरी मिल सकेगी। अभी तक इसका प्रावधान नहीं था। सरकार के इस निर्णय से अब राजस्थान रोडवेज में 35 नियुक्ति मिलेगी। राजस्थान रोडवेज के एमडी संदीप वर्मा ने बताया कि राजस्थान रोडवेज में करीब 35 ऐसे प्रस्ताव लंबे समय से पेंडिंग थे। इसमें रोडवेज कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी अनुकंपा नियुक्त उनकी विवाहित बेटियों को दी जाए। नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण ये नियुक्तियां लंबे समय से अटकी पड़ी थी। कुछ समय पहले हमने सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था, जिस पर सरकार ने आज मानते हुए नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। रेप को मर्दों से जोड़कर विवादित बयान देने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अब कामकाज की शैली को लेकर साथी मंत्रियों के निशाने पर आ गए हैं। हाल ही हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में धारीवाल के कामकाज करने के तरीके पर जमकर सवाल उठाए। धारीवाल पर पक्षपात करने और पिक एंड चूज के आधार पर अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर कार्रवाई करने के आरोप लगे। तीनों मंत्रियों ने बैठक में आरोप लगाए तो धारीवाल भी उलझ गए। तकरार इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री ने दखल देकर मामला शांत करवाया। शनिवार रात कैबिनेट की बैठक में धारीवाल को लेकर खूब विवाद हुआ। राज्य में ये पहली बार है कि ग्रेड 3 टीचर्स की भर्ती के लिए 2 तरह के नियम चल रहे हैं। रीट लेवल 1 को पार करने वाले अभ्यर्थियों को उनके अंक के आधार पर सीधे नौकरी दी जा रही है। वहीं लेवल 2 के कैंडिडेट्स को परीक्षा कैंसिल होने के कारण फिर से देनी होगी। इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा देनी होगी। ऐसे में रीट लेवल 2 के करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी सफल होने के बाद भी भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि लेवल 1 की परीक्षा देने वालों को अगले कुछ दिन में नियुक्त आदेश मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। अगर राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी की तरह जनता का समर्थन अपने आप मिलने लगेगा, तो ये कांग्रेस के भविष्य के लिए चिंताजनक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा ने दैनिक भास्कर के साथ बातचीत में 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति को इन्हीं शब्दों में बयां किया। वर्मा ने कहा कि विपक्ष को ये समझना होगा कि वह बीजेपी आरएसएस की मजबूत इलेक्ट्रॉल मशीन से टक्कर में है। विपक्ष को नए सिरे से संगठित होकर मजबूती से एक पॉजिटिव सॉल्यूशन जनता को ऑफर करना होगा। बीजेपी को घेरने के लिए पर्याप्त मुद्दे होते हुए भी विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपने बयान से लेखिका शोभा डे एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। वे यहाँ स्टेलर डेज स्टेरी नाइट्स विषय पर चर्चा कर रही थी। शोभा डे ने महिलाओं की यौन इच्छाओं और समाज की सोच पर कहा कि आज भी भारतीय महिलाएं सेक्स इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की महिलाओं की तुलना में भारतीय महिलाएं यौन इच्छाएं छुपाती हैं। एक कमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोर का आंसू पीकर मोरनी प्रजनन करती है। ये पुरुष वर्ग का महिलाओं के प्रति कैसा प्यार, कैसी सोच है कि एक पक्षी के आंसू पीने से प्रजनन की बात की जाती है, जबकि वो ये नहीं सोच सकते कि एक औरत की भी सेक्स लाइफ हो सकती है। उन्होंने इसे पाखंडी और दोहरी मानसिकता वाली सोच बताते हुए कहा कि सालों से इसी से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्होंने अपनी किताब का जिक्र करते हुए कहा कि कहीं भी स्पष्ट तौर पर एडल्ट्री का जिक्र नहीं किया था, लेकिन लोगों ने इसे इमेजिन किया। इससे ये साबित होता है कि उनकी राइटिंग नहीं बल्कि लोगों की सोच गंदी है। ये सच है कि आज भी समाज में फीमेल आतंकवाद के दौर में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस में अब मतभेद सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसमें दिखाए गए तथ्यों को गलत करार देते हुए गुमराह करने वाला बताया था। अब कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान में इस मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने यहां तक कहा कि इसके लिए वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। शर्मा की इस मांग को पार्टी लाइन से अलग माना जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। राजस्थान के बीजेपी नेता यहां इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने जेईएन ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के 517 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश की 5 बिजली निगम कंपनियों राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए जेईएन को निगम का अलॉटमेंट कर दिया है। कैंडिडेट्स की ओर से भरे गए ऑप्शन और मेरिट बेस पर विद्युत निगमों का आवंटन किया गया है। इसके अलावा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से 12 मार्च 2022 को हुई काउंसलिंग के बाद जूनियर अकाउंटेंट के 47 पदों पर नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। भाजपा की 4 राज्यों की जीत के बाद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का मंगलवार को अलवर में पहला दौरा है। वे हसन खां मेवाती के पनोरमा पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ में कार्यकर्ताओं के बीच शामिल होंगे। कई जगहों पर उनका स्वागत होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सबसे पहले 11:45 बजे कठुमर में पहुंचेंगे। यहां कार्यकर्ताओं की बाइक रैली होगी। इसके बाद पूनिया आम सभा में संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे बदनगढ़ी पहुंचेंगे। वहां IAS मनीराम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूरू की तारानगर तहसील के बाएं गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस के झंडे को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम मोनिका जाखड़ को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाएं के सरकारी स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें रैली के दौरान स्कूली बच्चों को कांग्रेस पार्टी के झंडे दिए गए थे, जबकि बच्चों को तिरंगा झंडा देना चाहिए था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों को पार्टी विशेष का झंडा कैसे दिया जा सकता है। इस पूरे मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष राकेश टांक ने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। 8 साल के मासूम को उसके रिश्तेदार ने 100 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरते ही बच्चे ने मोटर बांधने के लिए लटकाया गया रस्सा हाथ में आ गया। रस्से को पकड़कर बच्चा पूरी रात बैठा रहा। करीब 12 घंटे बाद रविवार सुबह उसे बाहर निकाला गया। सिर में चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाली के सिरियारी थाने के मलसा बावड़ी गांव में शनिवार रात 8 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान उसका मंदबुद्धि रिश्तेदार आया और अपने साथ ले गया। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर करीब 100 फीट गहरे कुएं में फेंककर भाग गया। बच्चे के गायब होने पर परिजनों ने आसपास तलाश की। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के साथ मंदबुद्धि रिश्तेदार को देखे जाने पर उससे पूछताछ की गई।